बलराम अनुपस्थित हैं और भगवान ने खेल खेल में गेंद फेंकी। श्री दामा ने पकड़ ली फेंट, मोए गेंद चाहिए, तुम्हारे दही और दबाए देंगे। बोले नहीं, मोए वही वाली गेंद चाहिए। तो भैया भगवान ने कही मेरी फेंट छोड़ तो सही, तब तो लाए के दूं तो गेंद। बिना लिए नहीं छोड़ू गेंद हमारी लावो, और नित खेले जो साथ मन ही मोटो कर जावो। भगवान ने ये श्री दामा के हाथ पे फेंट छुड़ाए के कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में गए। ये कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में श्री गरुड़ जी बैठे, यासों वो अमृत को कलश लेके वाक्य प्रभाव थे, या को समापन नहीं है सको। कृष्ण कदम्ब मधुरुय ततोति तुंग, मास्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपतत विशोदे। भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर में चढ़े, बोले भैया मैं अभी कूद रहा हूं देह में, और तुम्हारी तई गेंद लाए के दूं। सखा सब रोवे लगे, बोले झटका देकर फेंट छुड़ाई चढ़े कदम्बा, और हाय हाय सब सखा पुकारे अम्मा अम्मा। अरे मैया, अरे बाप रे बाप, ये लाला तो कूद जाएगा तो फिर हमारा जीवन ही समाप्त है जाएगा। और भगवान ने छलांग लगाई। श्री दामा ने कही हमें गेंद नहीं चाहिए, लाला निकर के आ जाओ, हमें गेंद नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जो देह में कूदे, गोपी गोप सबन ने मालूम पड़ो, बन की अग्नि की तरह से पूरी वार्ता फैल गई कि लाला कन्हैया काली देह में कूद गए हैं। दौड़ती चली आ रही हैं गोपी, दौड़ते चले आ रही हैं गोप, और सब देख रहे हो। ग्रस्ते ही ना प्रियतमे भ्रश दुख तप्ता, शून्यम प्रिय व्यतिहतम ददृशुस्त्रलोकम। अरे विधाता, दह गिरते सब रोक के दाऊ करी पुकार। बस वही समय क्या भयो, भगवान श्री कृष्ण नागपत्नी ते वार्ता वही। इतनी देर में काली जग के निकल के आयो, और श्री कृष्ण को जो देखो, इतनो सुंदर रूप गोविंद को, बोले तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, अपनी फड़ाली में लपेट लियो। गोप देख रही हैं, नंद बाबा देख रहे हैं। अरे नंद और यशोदा तो काली देह में कूद के मरवे को तैयार है गए। बलराम ने हाथ पकड़ लिया, बाबा बाबा मरे मत, मरे मत। बेटा लाला को ऐसो देख के मन में बहुत टीस है रही है। बेगी मोहन आए के, और दुखी जना परिवार। लाला ये गोलोकवासी नहीं है, ये साकेतवासी नहीं है, ये बैकुंठवासी नहीं है। कन्हैया निकर के आओ, क्यों? ये तुम्हारे ब्रजवासी हैं। इनको जीवन केवल केवल और केवल तुम्हारे मारे है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बलराम की प्रार्थना सुनी, ये मर जाएंगे ब्रजवासी, इनको सुख देवे आए हो कि दुख देवे। भगवान ने बस वही समय अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। सर्प के बंधन डीले हुए, और एक छलांग लगा के काली के मस्तक के ऊपर में। क्यों जी? काली की फड़ाली ते इतनी जल्दी निकर कैसे आए? बोले मैया ने माखन खवायो ना, माखन खाए खाए के शरीर चीकनों पर गयो, या लिए निकर के काली के मस्तक के ऊपर। और पाद प्रहार जोर सो कीनो कृष्ण मुरारी, और थोड़े पल में शिथिल अही मुख रक्ता ढारी। रक्तम मुखई रुरूपमन नृप भग्न गात्र, शरीर शिथिल। या सर्प ने विचार कियो,
कि प्रभु श्री कृष्ण को जो चरण है मेरे बाएं फण के ऊपर में है। आकाश में देवता अपने अपने बाजिन को लेके आए गए। क्यों? आज ठाकुर जी के मन में नाचवे को विचार है। बनमाली काली की फणाली पे ताली बजाए के नृत्य कर रहे हैं। आकाश में देवता वाद्य यंत्र लेके। काली संगीत को आचार्य है। काली के सामने बीन बजाओ, सर्प के सामने सिरे हिलावे। काली ने विचार कियो मेरे बाएं फण पर चरण है और ये वाद्य यंत्र बज रहे हैं जाके अनुसार। अब प्रभु को दाहिनो चरण मेरे दाहिने फण पे आवेगो। दाहिनो फण नीचो कर लियो, बायों फण ऊपर। क्यों? आंगे दाहिने फण पे मारूंगो डंक, नीचे गिरा दूंगो। भगवान ने कही काली तुम तो संगीत के आचार्य हो, पर तुम हमें जानो हम कौन हैं? अखिल कलादि गुरुम ननरतो। तुम केवल एक कला के गुरु हो और हम अनेक कला, अखिल कला के गुरु हैं। भगवान दाहिने फण पे नहीं गए, बाएं फण पर पहुंचे। मारी एड़ी की चोट, फणात पत्र के ताई घायल की। खून की धारा निकल रही है। एक एक फण उठावे भगवान या के फण के ऊपर में एड़ी को प्रहार करे। फण उठा तो जा रहे हो। नाग पत्नी देख रही हैं, बचावे की प्रार्थना नहीं करेंगी। क्यों? यदि पति मिले तो वैष्णव मिले, पति मिले तो वैष्णव। इतनो अभिमान, इतनो अहंकार। काली ने देखो कि बचवे को कोई उपाय नहीं है। अब तो 101 फणन को लेके स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। हे गोविंद, हे गोविंद, मेरे अपराधन को क्षमा करियो। क्षमा करो अपराध कहो सो आज्ञा धारू। क्षमा करो अपराध कहो सो आज्ञा धारू। शरण परे की लज्जा राखो सर्वस्वारू। शरण परे की लज्जा राखो सर्वस्वारू। नाग कालिया कोटि कमल कंस ही पहुँचाओ। नाग कालिया कोटि कमल कंस ही पहुँचाओ। पुनितव रमणक द्वीप सहित परिवार आ जावो। पुनितव रमणक द्वीप सहित परिवार आ जावो। पुनितव रमणक द्वीप सहित परिवार आ जावो। रमणक द्वीप सहित परिवार आ जावो। पुनितव रमणक द्वीप सहित परिवार आ जावो। रमणक द्वीप सहित परिवार आ जावो। और बस वही समय रमणक द्वीप में चले जाओ। बोले प्रभु आपको जो गरुड़ है वो मारे। बोले अब मेरे चरण के चिन्ह बन गई हैं। रमणक द्वीप में जाओ, अब तुम्हारे तई गरुड़ नहीं मारेगो। क्यों? क्योंकि यमुना से निकलना यालिया आवश्यक है। जब तक तुम रहोगे तब तक मेरी लीला को विस्तार नहीं होएगा। और वाके बाद एक काम और करियो। बोले प्रभु आज्ञा करो। 1 करोड़ कमल या हृदय में ते लेके और तुम खुद जाए के कंस को देखे आइयो। प्रभु जो आ गया। भगवान निकर के आए देह में थे। नंद बाबा ने दौड़ के छाती लगाई लियो। मैया ने माथो चूमो, गले लग गए, कमर में हाथ डाल के लिपट गए मैया के। बस वही समय बलराम ने कही लाला मैं तेरी सबरी बातन को जानू, मैं समझ गयो। दाऊ कह काना में जानू लीला तेरी। और जो कही बलराम ने कि मुझे मालूम है तू काली देह में क्यों गयो। सोई लाला ने मुंह पे हाथ रखो और बात घुमाई। बीच ही टोका श्याम ने मुख कर मैया और। मैया एक बात बताऊं। बाबा ने पूछी ये बता कि तू काली देह में गयो कैसे और गयो तो फिर निकरो कैसे। काली देह में जाए के आज तक कोई बच नहीं पायो, तू कैसे आए गयो। बाबा मैं बताऊं। हाँ
मैंने काली देह में जाए के देखो तो जल के अंदर काली सोए रहे हो। अच्छा, हाँ, लंबी लंबी फुफकार भर रहे हो। फिर बाने मोते कही तो मालूम नहीं है मेरे यहां पे आए के कोई बच नहीं पावे, तू आयो कैसे? मैंने बातें कही के सुन ले मैं क्यों आया हूं। मोए मथुरा के राजा भोजपति कंस ने भेजो है। अच्छा, हाँ, और उनकी आज्ञा तो सुनाई दे के ताई मैं आया हूं। उनने 1 करोड़ नील कमल के पुष्प मंगाए हैं। बाबा फिर बताऊं कहा भयो? हाँ लाला बता। जो कंस को नाम सुनो वा काली ने, अब तो वो मेरी आभगत में लग गयो। अरे जाकू कंस ने भेजो है, और कंस ते कहीं जाने शिकायत कर दई तो हमारा तो जिंदो रहनो भारी पड़ जाएगा। बोले बाक सुनत भय भीत सर्प मम आदर कीन्हो, और कंस राय मो को सेवाहित अवसर दीनो। अब तो काली ने ये कही हाथ जोड़ के मोते, जी तो मेरो बड़ो सौभाग्य है कंस ने मुकु या सेवा को अवसर दियो है। अच्छा, हाँ, और अब तो नंद बाबा ने कही भाई सो भाई देख तो सही बेटा इतमाऊं। क्या देखे? राधा रानी मूर्छित पड़ी। भाई ये राधा मूर्छित? बोले जैसे ही सुनी कि लाला देह में कूद गए तो ये मूर्छित है। भानुनंदनी बहुत बेर वे सुध है जाई, और सुधवा वे दह कूदन धावत सखिन बचाई। राधा को जैसे ही होश आवे देह में कूदवे को तैयार रह जाए, जैसे तैसे सखी ने बचाए हो जाए। जो गोविंद के दर्शन किए राधा ने हृदय लगायो, और नंद बाबा ने एक कही कहा लाला बेटा हमारो तो जो कुछ धन है वो तू ही है। हाँ बाबा मैं तो एक काम करूंगा, कहा गौन के दान करूंगा। गौन की सेवा करवे ते अमंगल नष्ट होए। 1 लक्ष गोदान करूं लाला कुशलावे, बारी बारी जाऊं निज मुखड़ा दिखलावे। बारी बारी जाऊं निज मुखड़ा दिखलावे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं एक संकेत करके होली लीला पर आ रहा हूं। भगवान के लीला काल में 2 बार अग्नि लगी। एक राक्षस है, एक देव अग्नि है। काली दह के बाद में काली को दह से निकालने के पश्चात जो अग्नि लगी वो देव अग्नि है। क्यों? चारों तरफ काली के विष की जो वनस्पति है उसको गऊ खाएंगी तो मूर्छित हो जाएंगी, जीवन की हानि होगी। इसलिए प्रभु ने विचार किया, ब्रजवासियों से कहा, बोले रजनी वासा यह करें मोहन को प्रस्ताव, और जो चाहे नद नंदना को सकता ही मिटाव। लाला की इच्छा है रात को यहीं रुकेंगे। सबन ने अनुमोदन कियो। अग्नि लगी, सब घबराए, गैया डकराए भी लगी। अरे लाला अग्नि लग गई, अग्नि लग गई। बोले भैया सब अपनी आंख ने बंद करो। और जब सबन ने आंख बंद करी तो प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाए के अग्नि को पान कियो, या को कहे दावानल पान। और जब अग्नि पान कियो वह जगह जल को प्राकट्य भयो और एक बन गयो कुंड, जो आजकल यहाँ पे आगे जाओगे मोती झील ते आगे सीधे न कर जाइयो, फिर बाकू खेरे हाथ में मुड़ जाइयो, ऊपर चढ़ के रेलवे लाइन पार करके नेक और आगे बढ़ जाइयो। खेरे ते ढेड़े ते सीधे ते उल्टे, उल्टे ते सीधे, 2-3 बार मुड़ियो आगे जाओगे तो कुंड पड़ेगो, बाको नाम है दावानल कुंड। हो श्री दावानल बिहारी भगवान की, मधुर बिहारी लाल की। और वाके पश्चात में अब प्रभु श्री कृष्ण के लीला काल में एक बार दोबारा जब अग्नि लगी, वो कौन सी अग्नि है? बोले वो अग्नि महाराज जामे होली को हृदंग होए। होली को हृदंग होए कैसे? अब ये ध्यान दियो।
एक राक्षसी के रूप में अग्नि लगी। श्री मधुर विलास में रंग देवी वीथी में दोघा संख्या 69 ते पूर्व श्री मधुर विलासकार व्याख्या करते हुए कहें कि एक कंस ने अग्नि भिजवाई, वाको नाम हो कृत्या। भैया बन में लगी आग अपने नहीं लागी। ये जो अग्नि लगी है ना, ये अपने आप नहीं लगी है। तो बोले कृत्या मामा कंस पठाई वाने दागी। ठीक है महाराज जी। अब ये कौन है अग्नि? कृत्या कौन है? देखो मानस में भी तुलसीदास जी ने कही, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम कुछ दन्य तोपी। मैंने अपने अनुभवते और कछु और भी कही है। हिंदी साहित्य में छूट रहती है कि हम नाम बदल दें। जो भगवान श्री हरि के दो पार्षद थे, जय और विजय, उनको 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप लगा। एक बना हिरण्याक्ष और एक बना हिरण्यकशिपु। लेकिन तुलसीदास जी ने हिरण्याक्ष के लिए कह दिया हाटक लोचन। बात वही है। और श्री मधुर विलासकार ने, पूज्य मीत जी ने, पूज्य कार्षणी पीठाधीश्वर जी लिखते हैं हिरण्यकशिपु नहीं। तो आप क्या नाम देंगे? आप हिरण्यकशिपु नहीं कहोगे? बोले नहीं नहीं, हिरण्यकशिपु है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। तो मैं इसका एक नामकरण और कर देता हूं। क्या? हेम कशिपु की भगनी होलिका अजबर पाना। हेम कशिपु की भगनी होलिका अजबर पाना। हव्यवाह बैठो ढक चीरा नाही जराना। हव्यवाह बैठो ढक चीरा नाही जराना। हव्यवाह बैठो कर डीरा नाही जराना। हव्यवाह बैठो ढक चीरा नाही जराना। महाराज याकू ब्रह्मा ते आशीर्वाद मिलो है, अग्नि में बैठ जाएगी। या को शरीर तो काजी कपड़ा पहने रहे तो वाको चीरऊ नजर है। और ध्यान रख लेना प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत को, सदगुणी को शक्ति मिलेगी, वो उसका परोपकार करेगा। और दुष्ट को शक्ति मिलेगी, वो संसार को परेशान करेगा। हमारे वृंदावन में मैंने निवेदन किया था शायद, कि वृंदावन में एक राजा की रियासत का महंत बना दिया संत को। बोले महाराज अब आप राजाओ क्या करोगे? बोले घुटन दो चकाचक। भंडारे होने लगे, गौ सेवा होने लगी। और उस कुंज का नाम आज भी है वृंदावन में, नाम है घोटा कुंज। संत बैठा था घोटा का चकाचक चलन। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग भगवत भक्त के ऊपर करेगा तो खुद मर जाएगा। ये जब कृत्या जली, वही को नाम भयो होलिका। और होलिका की राख को लेके जब जर गई, भगवान के सखा दूसरे दिन आए के देखो डंडा लेके आए और वह ढेर में लठिया मारी। क्या कर रहे हो? बोले देखे कहीं जिंदी तो ना रह गई, कहीं हमने लगाई आग और भग गई होए। लेकिन सखा ने कही कि नाय नाय बा कृत्या के अवशेष पड़े तो हैं। बोले लगे मर गई। और भगवान ने कहा काम कियो? भगवान ने कियो कि हाथ तेवा धूरे लेके श्रीदामा के मुख पे मल दियो। अब कार्य कार्य मौके है गए। अब मधुमंगल को तो खेल सूझो, सबरे सखान को खेल सूझो। अब सबरे धूरे ले लेके एक दूसरे के मुंह पे मले। या लिए वाको नाम है गो
धूलेड़ी। लेकिन नंद बाबा चले आए। नंद बाबा ने कही कि तुम झिका कर रहे हो? अरे या बुरी भांत की राख है, वह राक्षसी की राख है, अपने मुंह पे मल रहे हो, हटाओ हटाओ। तो अरे रोली ले, चंदन ले, इत्र ले, धुलेल ले, गुलाल ले, लाल ले और होरी में बिसराइए। मन के सब ही मलाल, हिल मिल मिलिए प्रेम सो, मल के गाल गुलाल। मिलनो तो जी करो। तो तभी ते नियम है गयो। और नियम क्या भयो कि श्री पंचमी के दिन, श्री पंचमी क्या है? माघ शुक्ल पक्ष पंचमी बादना पहले डंडा रोप हो जाए। क्या भयो? बोले डंडा रुप गए हो भाई, लगे अब होरी पास में आ रही है। और ग्रंथकार कहती हैं, समय पाय ब्रजवासिन लख फागुन ऋतु आई, समय पाए ब्रजवासिन लख फागुन ऋतु आई। श्री पंचम द्वे गामन बीच अरंड उपाई, श्री पंचम द्वे गामन बीच अरंड रूपाई। श्री पंचम द्वे गामन बीच अरंड रुपाई, श्री पंचम द्वे गामन बीच अरंड रूपाई। बरसानी नंद गाम बीच दृढ़ रूप अरंडा, बरसाने नंद गाम बीच दृढ़ रूप अरंडा। लाकड़ कंडा जुरन लगे गाड़ा झंडा, लाकड़ कंडा जुरन लगे गाड़ा जय झंडा। लाकड़ कंडा जुरन लगे लागे जड़ झंडा। लाकड़ कंडा जुरन लगे गाड़ा जय झंडा। आओ तो महाराज, अब तो देखो पहले जो है दो गामन के बीच में एक होरी को झंडा गढ़, तो अब तो मोहल्ला मोहल्ला में गढ़े। लेकिन पहले क्या होता? बोले दो गामन के बीच में गढ़वाओ। अब दो गाम क्या, तो वास में तो नंद गाम और बरसानो, जहां लाला रहे वही हमारा गांव, जहां पे लाली रहे वहीं पे सखियन को गांव। बरसाने की लाली और नंदगाम को लाला, दोनों ने मिल के बीच बनाया एक फारा और दोनों अड़ गए। बैदनाते दोनों गामन के बीच में झंडा गड़ गए। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की। अब तो महाराज सबरे अहीर के छोरा इकट्ठे भाई, बोले देखो हम होरी करेंगे। और होरी प्रारंभ कैसे करें? प्यारे प्रभु प्रेमियों, होरी की तो झांकी देखोगे, थोड़ी देर रुके रहो, न लिपे लिपे में बैठे रहियो, फिर तुम देखो होरी को आनंद। अपनी जगह पे तो कोई उठे नहीं, जई को हमारे ब्रिज में कहे लिपे लिपे में बैठनो। और अब सखा और सखी दोनों चले आए और सब जने हृदय ते गायवे लगे। सखी ने गायो, लाला कन्हैया तुम आए हो नंदगाम ते और हम आई हैं बरसाने ते, बीच में जी है का जी झंडा और अरंडा गड़ो भयो है। अब एक काम करो, क्या हमारी जो लट है ना होरी में तुम सुरझाओ। हम सुरझाएं? बोले हाँ। मधमंगल ने कही कि चौपन में श्री तेरे का हाथन में मेहंदी लग रही है। सवरी सखी बोली अब तुम यही समझ ले लाला कि हमारे हाथन में मेहंदी लग रही है। और अब गोपी ने गायो, अरे लटे उलझी लटे उलझी सुलझा जा रे मोहन, लटे उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लटे उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लटे उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लटे उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी।
गिर गिर गई मेरे माथे की बिंदिया, गिर गिर गई मेरे माथे की बिंदिया, गिर गिर गई मेरे माथे की बिंदिया, गिर गिर गई मेरे माथे की बिंदिया। आकर के बिंदिया लगा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, आकर के बिंदिया लगा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। गिर गिर गई मेरे सिर से चुनरिया, गिर गिर गई मेरे सर से चुंदरिया, गिर गिर गई मेरे सिर से चुनरिया, गिर गिर गई मेरे सर से चुंदरिया। आकर के चूनर पहना जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, आकर के चुंदर पहना जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। गिर गिर गई मेरे कानों के कुंडल, गिर गिर गए तेरे कानों के कुंडल, कानों के कुंडल, कानों के कुंडल, हाँ कानों के कुंडल, कानों के कुंडल। आकर के झुमके पहना जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, आकर के झुमके पहना जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। हाँ हाथों में मेहंदी लगी, हाथों में मेहंदी लगी। हाँ हाथों में मेहंदी लगी। एक तरफ गोप एक तरफ गोपी, भगवान श्री कृष्ण के संग श्री कृष्ण के सखा श्री किशोरी जी के संग में केवल अष्ट प्रधान सखी नहीं है, ये तो कोट कोट यूथेश्वरी हैं। जब संकल्प करें उतने यूथ श्री किशोरी जी के संग में रहे। गोपी ने कही लाला ने किधर मांग आओ तो सही। मधुमंगल ने कही कि गोपियों तुम कह रही हो कि हम इतने आमे, हां संयम टूटे बड़ बूढ़न की लाज विसारी, और गोपी गीत मनोहर गामे बेच दे गारी। देखो
हमारे ब्रज की गारिन को कोई बुरो नहीं माने। वाह प्रभु। आओ बात, जय हो बाबा। कोई बात बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की। हमारे वृंदावन की गारिन को कोई बुरा ना माने। और हमारे वृंदावन में तो ऐसे ऐसे भगत आमे बाहर थे, रास बिहारी परघर में ठाकुर जी के सखा और ठाकुर जी देखे ठाकुर जी ने कहा हमें कोई 2-4 ब्रज की गारी दे दो। सखानते कहें एक काम करो, आप अपनी जो लकुटी है ना बाहर ने हमारे सिर पे ही लगाए दो। मैंने पूछी, हमारे एक फाजिलका के भगत हैं, उनसे हमने ये कही कि तुम वृंदावन में आए कि ठाकुर जी की गारी। बोले व्यास जी सच कहें, हाँ जादना जा बरस हम वृंदावन में आए के और जादना ठाकुर जी की गारी और सखान की लकुट खाए के जाएं, बाद के बाद हमारो व्यापार खूब अच्छो चले। ये है भाव, ये भाव है। तो हमारे ब्रज की 3 गारी प्रसिद्ध हैं। एक तो है सारे, साले नहीं, सारे भैया भैया ते के गो सारो माने नाए। सखा सखानते बोलेंगे सारो जने कहा समझे अपने मन में। और एक वो गारी है, ये 2 गारी इनको प्रयोग हमारे मधुर विलास में भयो है, सारे। और दूसरी गारी जो मधुर विलास में भी और ब्रज की प्रसिद्ध गारी दारी के। मैया लाला ते के है दारी को इतुत भागत है दीनी मोह थकाए, हमारी ब्रजवाणी ही वेद, हमारी ब्रजवाणी ही वेद। और एक दारी को, एक सारे, एक तीसरी गारी और है, वो हम गद्दी ते बोल नहीं सके। हमारे जो उद्घोषक हैं, पूरी सूचना देवे को काम उन्हीं को है। हमारे कौशिक जी ते जो गारी के जिज्ञासु भगत हैं वो उनते संपर्क करें, उनते पूछियो। आज गद्दी ते व्यास जी ने बताई वो तीसरी गारी कौन सी है। गाली जानने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान, कौशिक जी। अब तो महाराज सखान ने जो लालाकू ने का आगे भेजो, सोई गोपी ने कन्हैया को पकड़ लियो। और गोपी ने कही सुनो, बहुत ध्यान से सुनियो, अब जो मैं होरी गा रहा हूं मधुर विलास की तो होरी अभी गाऊंगा ही, अभी सुन लियो। हमारे परम श्रद्धेय केशोरी जी के भैया परम संत, सभी संतन के श्रद्धास्पद पूज्य मामा जी महाराज भक्तमाली जी लाला को पकड़ लियो। और सुनो, ये होरी ऐसी है, या को भाव पूरो को पूरो हमारे श्री मधुर विलास में वर्णन कियो है। लाला को पकड़ लियो, गोपी ने कही अब न छोड़ेंगी। करोगी कहा, बोले जाए गोपी बनांगी, अब जाए लुगाई बनांगी जी। बहुत ज्यादा ऊधम मचावे और गोपीन को तो इतनो सतावे सखान के संग में, बीच बीच में खड़ो है जाए, लाओ हमें हमारो मार्ग को दान दियो, माखन खवाओ, नाव में वो हमें इधर ते उधर पार नहीं करे। जब एकदम हम उगता जाएं तब मालूम पड़े कि जी नंद की लाली नहीं, नंद को लाला है, ऐसा मालूम पड़े। आइए बड़े भाव के साथ में होली में प्रसन्नता से सम्मिलित होइए। और जो हमारे पंजाब की गोपियां आई हैं, अपने मन की निकाल लेना, अपनी जगह खड़े होकर के ही होली में नाच भी लेना। हाँ, श्री राधा रानी के सखी परकर की विशिष्ट सखी के रूप में हमारे काशनी परिवार में देवी श्री मां चिदम्बा जी महाराज यहां विराजमान हैं अपने परकर को। और मैं तो दंग रह गया कल देख करके, क्या गजब का नृत्य इन गोपियों का, कमाल है। पर ये गोपियां कब उठें
जब इनकी सरदार उठे, ललता, विशाखा, चित्रलेखा, चित्रा, ये सब कब उठे? जब राधा रानी उठे। अब काशनी परिवार की सखी कब उठेंगी? जब देवी मां जगदम्बा जी उठेंगी। बिना उनके तो कोई काम चले ही नहीं है। आओ, बड़े भाव थे। अरे मोहन, अरे मोहन फेरत मते वारो, नंद यशोदा को दुलारो। 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 घेरो सखी या को गेल गिरारो। घेरो सखी को गेल गिरारो। घेरो सखी या को गेल गिरारो। घेरो सखी को गेल गिरारो। ये भागे न, हाँ जी भागे न, हम्बे भागे न कनुआ कारो। नंद यशोदा को दुलारो। भागे न कनुआ कारो, नंद यशोदा को दुलारो। आज कसर सब दिन की निकारो। आज कसर सब मन की निकारो। आज कसर सब दिन की निकारो। आज कसर सब दिन की निकारो। या के गालन पे, या के गालन पे, या के गालन पे गुलचा मारो। नंद यशोदा को दुलारो। गालन पे गुलचा मारो, नंद यशोदा को दुलारो। तारी बजाए गारी दे दे पचारो। 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 अरे राधा, श्री राधा पद पद मन पे डारो। नंद यशोदा को दुलारो। राधा पद पद मन पे डारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फेरते मते वारो। नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फेरते मत मारो, नंद यशोदा को दुलारो। सखी, ये बड़ो सज धज के डोल रहे हो। करें क्या पहले तो होरी में? मोर मुकुट या के सिर ते उतारो। मोर मुकुट या के सिर ते उतारो। ओ मोर मुकुट या के सिर ते उतारो। मोर मुकुट या के सिर ते उतारो। फिर चूनर को, फिर चूनर को, हाँ जी चूनर को घूंघट डारो। नंद यशोदा को दुलारो। चूनर को घूंघट डारो, नंद यशोदा को दुलारो। गोटा जरी को कटी घाघरो घुमारो। गोटा जरी को कटी घाघरो घुमारो। गोटा जरी को कटी घाघरो घुमारो। गोटा जरी को घटी घाघरो घुमारो। अंगिया, चाकू अंगिया,
हाँ जी अंगिया पहनाए बूटेदारो, नंद यशोदा को दुलारो। अंगिया पहनाए दारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरते मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो। तीरथ मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो। जय हो। बोलो होरी के रसिया की। सखी याने चूनर पहन लई, जी बन गयो गोपी, अब करें क्या जी। दुल्हन तो बन गो, दूल्हे कौन आवेगो, कन्हैया बन गो दुल्हन। भैया श्री दामा को दुल्हा समारो, भैया श्री दामा को दुल्हा समारो। भैया श्री दामा को दुल्हा समारो। भैया श्री दामा को दुल्हा समारो। और दुल्हन, हाँ जी दुल्हन, हमें दुल्हन यशोदा को बारो, नंद यशोदा को दुलारो। दुल्हन यशोदा को बारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरते मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरत मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो। भैया ये अब दूल्हे के दुल्हन, दुल्हन के दूल्हा तो बन गए, अब करेंगे क्या। श्री दामा दूल्हे और नंद को लाला दुल्हन, अब करें क्या। करके गठबंधन एक रथ पे बैठारो, करके गठबंधन एक रथ पे बैठारो। करके गठबंधन एक रथ पे बैठारो। करके गठबंधन एक रथ पे बैठारो। फिर ठाठते हमें ठाठते, हाँ जी ठाठते सवारी निकारो, नंद यशोदा को दुलारो। सवारी निकारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरते मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरते मतवारो। नंद यशोदा को दुलारो। जय हो। भैया ब्रजवासी जी, हाँ जी। ये लाला बन गए हो दुल्हन, हाँ। श्रीदामा भैया बन गए दूल्हे। दूल्हे। पर तुम जो मत समझियो कि नंदगाम बारे कमजोर है, यदि आए गए तो, हाँ। यदि नंदगाम बारे आ गए तो करनो क्या है। आवे बच्चावन कोई नंदगाम बारो, आवे बचावन कोई नंदगाम बारो। आवे बच्चावन कोई नंदगाम बारो। आवे बचावन कोई नंदगाम बारो। तो बाहू को, हाँ बाहू को, हमें बाहू को होलिया बिगारो, नंद यशोदा को दुलारो। बाहू को होलिया बिगारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरत मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो। मोहन फिरत मतवारो, नंद यशोदा को दुलारो।
बोले सखियों एक बात बताओ, अब जब कुछ छोड़ें कि नहीं छोड़ें? स्वामी जी छोड़ दें कि नहीं छोड़ें? मीत जी महाराज की जय हो। छोड़ दें? छोड़ दें? नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे महाराज। यह कब छोड़ेंगे? अभी बता में हम कैसे छोड़ेंगे। छोड़ो सखिया को तब ही पिछारो, छोड़ो सखिया को तब ही पिछारो, छोड़ो सखिया को तब ही पिछारो, छोड़ो सखिया को तब ही पिछारो। जब ये कह दे, ये कह दे, हाँ हाँ कह दे मैं अब तुम सोहारो, नंद यशोदा को दुल्हारो, कह दे मैं तुम सोहारो, नंद यशोदा को दुल्हारो। मोहन फिरत मते वारो, नंद यशोदा को दुल्हारो, मोहन फिरत मते वारो, नंद यशोदा को दुल्हारो। नारायण नैनन को तारो, नारायण ये नारायण नैनन को तारो, नारायण भक्तन को हाँ मितवा को, ओहो मीत को प्राण आधारो, नंद यशोदा को दुलारो, नंद को प्राण आधारो, मोहन फिरत मते वारो, नंद यशोदा को दुलारो, 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 यशोदा दुलारो, नंद यशोदा दुलारो, नंद यशोदा दुलारो। बोलो होरी के रसिया की जय, मीत मन वसिया की गालन पे अरे लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे। श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, शोभा निरखे मधुर विहारी, शोभा निरखे मधुर बिहारी, शोभा निरखे मधुर विहारी, शोभा निरखे मधुर बिहारी। घायल है, घायल है, घायल है मदन गोपाल गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे। जय हो। मनमोहन मन मुरली बारो, मनमोहन मन मुरली वारो, मनमोहन मन मुरली बारो, मनमोहन मन मुरली वारो, मीत आज ये संग पधारो, बरसाने में आप पधारो, बरसाने में आप पधारो। बाकी कर दई, अरे कर दई, बाकी कर दई चूनर लाल गोरे गालन पे, बाकी कर दई चूनर गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे गालन पे, लगवाए ले तनिक गुलाल गोरे
घेर लिए सब गेल गिरारे, घेर लिए सब गेल गिरारे, घेर लिए सब गेल गिरारे। घेर लिए सब गेल गिरारे, अरे नंद के मत मतवारे, अरे नंद के मन मतवारे, अरे नंद के मन मतवारे। अरे नंद के मन मतवारे। कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने, लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है। छतन ते छज्जन ते झरोखन ते मोखन ते, आज नंदलाल गुलाल बरसत है। ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। सखियन के मन हर शान में, ओ मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। ओ मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। ओ उनके संग में, उनके संग में, हाँ हाँ उनके संग में राधा प्यारी आज रंग बरस रहा।
दिखाई है। हाँ, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है।